जी दोस्तों, स्वागत है भाई थारा हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय मलिक। तो भाई आज सीधर न पकड़ी हाँ, और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने हार्दिक बधाई जो प्रधानमंत्री जी झुके हैं और कृषि कानून वापस देने की घोषणा करी है। तो आज हासी में एक बड़ी क्रांति है, उसने लेकर भी और जो बातचीत चल रही है उनने लेकर भी भाई अभिमन्यु को आड़मारी के लिए मौजूद हैं, बातचीत कराएंगे। राम राम अभिमन्यु भाई। राम राम भाई, आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। अभिमन्यु भाई, सबसे पहले तो गुरु पर्व का अवसर है, उसकी बधाई। और दूसरी बधाई जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, 1 साल तक जो किसान बैठे हैं लगातार जिनते खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी चीन का फंडिंग वाले कई जाति उन खातर आज घोषणा हुई है कि कानून उल्टे होंगे। तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? देखो, सबसे पहले जो ये कानून वापसी का श्रेय जाता है जी, ये उन महान आत्माओं को जाता है जिन 750 से अधिक योद्धाओं ने इस आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी। वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के माँ बाप थे, वो भी किसी के बेटे बेटी थे। तो उन सब को हाथ सबसे पहले हम बधाई देते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम धन्यवाद देते हैं उनको, बधाई नहीं मैं कहूँगा, हम उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने किसान कौम के लिए, जिन्होंने देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुर्बानी दी। और इस पूरे आंदोलन में अभी हम ये कहना चाहते हैं कि भी एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का मुद्दा हमारा बाकी है। तो हमारा आंदोलन एज इट इज़ जारी रहेगा। जहाँ पे हमारी झोपड़ियाँ वहीं हमारी झोपड़ियाँ अभी लगी रहेंगी। बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे हैं लेकिन फ़ोन सबके हम उठा नहीं पा रहे। तो इसलिए आपका एक बढ़िया तंत्र, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचना भेज सकते हैं। तो तमाम किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है पहले से भी अधिक मजबूती से आंदोलन लड़ें। एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाना अभी बाकी है और आप ऐसे मजबूती से डटे रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब एमएसपी गारंटी कानून भी बनेगा। और इस पूरी लड़ाई में जो भी ये कानून वापसी हुई है अक्षय भाई, ये कोई ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी यदि मैं ये कहूँ तो इसमें आप जैसे जो मीडिया के योद्धा हैं, एक तरीके से हम कहते हैं किसान योद्धा, तो जो आप मीडिया के जो योद्धा हैं इसमें आपका बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपने कोई हमारे पक्ष की बात करी है, मैं ये नहीं कहूँगा और करनी भी नहीं चाहिए पत्रकारों के जगह पक्ष की बात, लेकिन आपने सच की बात की। किसान सच के रास्ते पे खड़ा था, आपने उस सच को दिखाया, आपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी आवाज़ आगे पहुंचाई। आपने दूसरे तरफ के लोगों की भी बातें जानी होंगी जो हमारे विरोध में थे, लेकिन हमारी बातें आपने ईमानदारी से आगे बढ़ाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, ये मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, ये हकीकत कह रहा हूँ, जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं बेबाक न्यूज़ 24 अक्षय मलिक और उसकी पूरी टीम का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में आएगा कि उन्होंने भी उस समय जब एक तरीके से पूरे झूठ का पूरा तांडव हो रहा था पूरे देश में, हमें खालिस्तानी आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी, मवाली क्या बोला जा रहा था, उस समय आप लोगों ने हमारी आवाज़ ईमानदारी से बिना काटे, बिना छाटे, बिना रोके आपने दिखाई। उसके लिए आप भी बधाई के बार बार पात्र हैं। अभिमन्यु भाई, एक कदम सरकार पाछे टिकी है, बातचीत तो लगभग 11 महीने हो लिए हैं। तो ईब किसान नेता बातचीत खातिर अपने रास्ते खोल लेंगे? नहीं, हमारे तो पहले भी खोले थे, हमने कद बंद कर रखे थे। हमने तो 21 मई को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था बातचीत करो, वो तो उन्हीं का जवाब नहीं आया। भाई लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से होगा। ठीक है, अब हाँसी में यहाँ धरना चल रहा है, हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ भी जो समाधान होगा वो तो बातचीत से ही होगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान होगा। लेकिन सरकार खुले मन बड़े दिल से बातचीत करे और एमएसपी गारंटी कानून पे यदि वो बातचीत करना चाहते हैं, यदि वो बातचीत के लिए बुलाते हैं तो निश्चित तौर पर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, जो लास्ट बातचीत हुई थी सरकार की गलिया शायद 11 जनवरी थी या 14 जनवरी थी, उस दिन जो है बैनर जो है हाथ में थे कि काले कानून वापस हाँ या ना, उन पर बातचीत थी, काले कानून वापस की बात होगी है। तो ये भी एक उम्मीद जताई जा सके है कि किसान नेता गए और जो सरकार के बीच में बातचीत का माध्यम है दोबारा तक खुल जाएगा, क्योंकि वार कानून तो वापस हो गए। नहीं, निश्चित तौर पर यदि ऐसा, हम तो चाहते ही हैं कि बातचीत का दौर शुरू हो, बातचीत का दौर शुरू होगा तो उसी से समाधान होगा। तो एमएसपी गारंटी कानून पे यदि सरकार चर्चा के लिए हमें बुलाती है तो निश्चित तौर पे हम चर्चा के लिए जाएंगे। एक भाई साहब जो फ्यूचर की कॉल दे रखी हैं उनका क्या कुछ है? वो एज इट इज़ हैं अभी। वो एसकेएम की अगली मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी, और जब एसकेएम की मीटिंग होगी उसमें आगे का फैसला किया जाएगा। जो पदयात्रा भाई साहब 24 तारीख है नज़दीक आ गई, कोई कहे इंडिया गेट पर जाओगी, कोई कहे टिकरी पर जाओगी, सिंगू पर जाओगी। आपने वीडियो जारी करके कही थी कि भाई एसकेएम का फैसला लिया, 24 तारीख न चलेंगे, इंडिया गेट पर जावांगे। लोग तैयार हो रहे थे, इवन कहें इंडिया गेट पर ना जाना।
नहीं, मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, मैंने इस तरह की कोई वीडियो जारी नहीं करी थी, ना मेरी कोई वीडियो मौजूद है। जो वो पूरा 24 और 25 की जो यात्राओं का जो मामला है वो एसकेएम की जो 9 मेंबर की कमेटी है उसके पास वो पेंडिंग है, और जैसा एसकेएम की 9 मेंबर कमेटी फैसला देगी वो पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने वो फैसला मान्य होगा। तो इसमें हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भाई एसकेएम सुप्रीम बॉडी है, जिस तरीके से वो बात कहेंगे उसी तरीके को मान्य होगी। 25 तारीख वाली तो भाई साहब हटेली, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की कॉल थी और उन्होंने अपनी कॉल वापस ले ली। उन्होंने कह दी कि मैं नहीं जाने लग रहा, लेकिन जो कहा गया था कि हमारी जो बैठक हुई है 6 तारीख वाली बैठक थी जो नारनौंद में हुई थी, उसके बाद में जो हुई थी अपनी हांसी हुई थी, 2-3 बैठक हुई थी, एक फिर 9 तारीख वाली बैठक हुई थी। यह बात कही गई थी कि 24 तारीख का फैसला तो पारित हो रहा है, फिर उसमें क्या कुछ रह रहा है? देखो, मैं आपने एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे लोग ये बात पूछना चाह रहे थे, फ़ोन पे मैंने बहुत सारे लोगों को कन्वे भी करी ये बात, अब आपके माध्यम से और बढ़िया कन्वे कर देते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप इस पर्टिकुलर पार्ट को विशेष अलग से इसको दिखाएं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। देखो, 6 तारीख को नारनौंद में बैठक होती है जिसमें हरियाणा के 10 से 12 संगठन भाग लेते हैं, वहाँ पे हम भी मौजूद थे। तो वहाँ का मुद्दा ये था कि भाई आगे को आंदोलन किस तरीके से बढ़ाना है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारे कार्यक्रम होने चाहिए, इस पे चर्चा थी। तो सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो एक सुझाव जो आया वो सुझाव था यात्रा का सुझाव था। एक साथी ने वो सुझाव रखा वहाँ पे कि भाई हमें ऐसे ऐसे इस जगह से यात्रा करके अम्बाड़ा से मोड़ा मंडी से यात्रा शुरू करनी चाहिए और वो यात्रा हमें दिल्ली के अंदर तक लेकर जानी चाहिए। ये सुझाव आया। ये बाद में सब लोगों ने पूर्ण बहुमत से ये तय किया कि जो ये सुझाव आए हैं इन सुझावों को हम एसकेएम की बड़ी मीटिंग में रखेंगे और एसकेएम यदि पास करता है तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। 6 तारीख को हम ये बात कह के उठे थे। उसके बाद अब आप आ जाओ 9 तारीख वाली बैठक में। 9 तारीख को जब बैठक शुरू हुई, जब पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की 9 मेंबर की बैठक थी, वहाँ पे मैं मौजूद था। तो हमने क्या बोला वो मैं बताता हूँ आपको। हमने एज इट इज़ जैसे बोला वो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ। हमने ये कहा कि भाई हरियाणा के संगठनों की बैठक हुई थी और उनका एक सुझाव है कि यात्राएं होनी चाहिए, उस पर हमने चर्चा करनी चाहिए और क्या स्वरूप हो उनका वो फाइनलाइज करना चाहिए। इतनी बात हुई थी और भी कई एजेंडे आए थे उस मीटिंग में, लेकिन उस पर आगे चर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी वाली बैठक में नहीं हो पाई क्योंकि आगे मीटिंग का समय बहुत कम था, अगली मीटिंग का टाइम हो गया था। यहाँ तक बात हुई थी, एक प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हरियाणा के कुछ संगठनों की बैठक हुई और उनका ये प्रस्ताव है कि यात्राएं होनी चाहिए, उस पर हमने चर्चा करनी चाहिए। अगर चर्चा आगे होती तो उसके और स्वरूप आगे चर्चा हुआ है। फिर हम चले गए बड़ी मीटिंग में। बड़ी मीटिंग में मैंने ये बात रखी कि भाई हरियाणा के संगठनों की बैठक हुई है, हरियाणा के संगठनों की बैठक हुई है और उस बैठक में ये एक प्रस्ताव आया था यात्रा का, तो उस पर हमने चर्चा करनी चाहिए कि भाई यात्राएं निकाली जाएं, कहाँ से निकाली जाएं, कब निकाली जाएं, इस पर सारी चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद कॉमरेड इंद्रजीत जी ने भी ये सुझाव रखा कि यात्राएं होनी चाहिए और इस मुद्दे पर हमने गंभीर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उस दिन कई ऐसे कारण हो गए थे, आप भी वहां मौजूद थे, मुझे ध्यान है कि उसके बाद मीटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, मीटिंग बीच में कैंसिल करनी पड़ गई थी। तो वहां पे जो अध्यक्षता कर रहे थे कॉमरेड सत्यवान जी ने ये बात बोली खड़े होकर कि भाई 29 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने फाइनलाइज किया कि 500 के जत्थे जाने चाहिए और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो साथी यात्राएं निकालना चाहें वो साथी यात्रा निकाल सकते हैं। एक उन्हें जनरल सेंस में यह बात बोली थी कि जो साथी चाहें वो अपनी अपनी यात्राएं निकाल सकते हैं। अगर मीटिंग और चलती तो मीटिंग में आने वाले समय में भाई स्टार्ट कब से करी जाए, कहां से यात्राएं स्टार्ट करी जाए, वहां पर कोई एक यात्रा का नहीं था। वहां पर यह था कि जितनी यात्राएं निकालना चाहें उतनी यात्राएं निकाली जानी चाहिए। तो कहां से यात्राएं करी जाएं, किस टाइम पर करी जाएं, किस डेट में शुरू करी जाएं, कहां खत्म करी जाएं, ये सब कुछ आगे चर्चा में आता। लेकिन वहां पर मीटिंग बहुत कम समय में उस दिन खत्म करनी पड़ गई थी, कुछ ऐसे मजबूरी हो गई थी कुछ। तो ये मैंने बताई आपको एज इट इज घटना कि मीटिंगों के अंदर हुआ क्या। छोटी बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, बड़े वाली बैठक में भी प्रस्ताव रखा गया था। बातचीत करा एसकेएम हरियाणा की जो बैठक है आप लोगों ने करी, उसमें शामिल था एक नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है।